तो सूडो कोड बहुत सिंपल है, 3 कंडीशन बताई मैंने तुम्हें। लेंथ की, यूनिक कैरेक्टर शुड बी सेम, और फ्रीक्वेंसीज को जब तुम सॉर्ट करोगे तो दैट शुड इक्वल्स। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो तुम्हारा आंसर ट्रू होगा। तो मैं तुम्हें सूडो कोड लिख के बता देता हूँ, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो तुम्हें क्या दिया होगा, फंक्शन, तुम्हें बुलियन रिटर्न करना है, ठीक है। एक फंक्शन दिया है, word1 word2 दिया, ठीक है। तो पहला तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि लेंथ इक्वल होना चाहिए, सबसे पहला केस, ठीक है। तो तुम नॉर्मल से ही देख लो कि word1 डॉट लेंथ इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू word2 डॉट लेंथ, तो तुम फॉल्स रिटर्न कर दोगे, ठीक है। इस केस में रिटर्न फॉल्स। अगर लेंथ ही इक्वल नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। सेकंड कंडीशन मैंने क्या बताई थी तुम्हें कि तुम्हें इसके यूनिक कैरेक्टर्स देखना है, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन बताई थी, यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक है। अब यूनिक कैरेक्टर्स के लिए तुम क्या करो, या तो तुम सेट में कन्वर्ट कर लो तो मिल जाएगा, बट तुम्हें एक्चुअली काउंट भी मेंटेन करना है। तो तुम बेटर एक मैप बना लो, मैप में तुम काउंट ले लो। तो मैप 1 बना लो, काउंट 1 का, ठीक है। एक मैप 2 बना लो, काउंट 2 का। इसमें लूप लगा के इसमें इंसर्ट कर दो, ठीक है। ये सारी इंसर्ट कर दो चीज़ें। तो कैसे करेंगे, पहले तो हम केयर सी, या नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं, word1 डॉट केयर अरे, ठीक है। और फिर हमने काउंट 1 में मर्ज कर दिया। सी डिफ़ॉल्ट 1 अगर वो की प्रेजेंट नहीं है, और अगर है तो वो सम, इंटीजर की सम वैल्यू है। यही काम हमने सेकंड के लिए भी कर लिया, ठीक है। सेम फॉर काउंट 2। अब हमारे पास 2 मैप हो गए, ठीक है, जिनमें की क्या है वो कैरेक्टर है, और वैल्यू क्या है उसका ऑकरेंस, ठीक है। ये मैप बना लिया हमने, ये वाला मैप बना लिया। अब पहली कंडीशन मैंने तुम्हें क्या बताई थी कि इसका की और उसका की इक्वल होना चाहिए, दोनों का कीज इक्वल होना चाहिए। तो बस वो एक कंडीशन और लगा दो कि इफ काउंट 1 का की सेट मतलब ये मिल जाएगा तुम्हें, कीज मिल जाएगी आगे की, ठीक है, डॉट इक्वल्स टू काउंट 2 का की सेट। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है तो तुम फॉल्स कर दो। ये तुम्हारी सेकंड कंडीशन हो गई। और थर्ड कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि जो भी वैल्यूज़ है उनको तुम्हें सॉर्ट करना है, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ है तुम्हें उसको सॉर्ट करना है। तो काउंट 1 डॉट वैल्यूज़ डॉट सॉर्ट, इसको सॉर्ट कर लो। काउंट 2 डॉट वैल्यूज़ डॉट सॉर्ट, इसको भी सॉर्ट कर दो। इससे लिस्ट 1 आएगी, इससे लिस्ट 2 आएगी। लिस्ट 1 शुड बी इक्वल्स टू लिस्ट 2। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन है। आ गया तुम्हें समझ? सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम ट्रैवर्स पूरा एक ही बार कर रहे हैं पूरा अरे को, ठीक है। ये काउंट बना रहे हैं जब, तो ऑर्डर ऑफ n, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस में हम मैप बना रहे हैं, तो हम एक्चुअली एक फाइनाइट लेंथ का मैप बना रहे हैं। आई मीन 2-3 कैरेक्टर्स का मैप बना रहे हैं। तो आइडियली इट शुड बी कांस्टेंट ओनली, क्योंकि तुम जब वो देखने जाओगे फ्रीक्वेंसी और वैल्यूज़, तो जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं, एक्चुअली जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स है उतनी साइज़ का मैप बना रहे हैं। और पॉसिबल कैरेक्टर्स फाइनाइट होते हैं, या तो 26 कैरेक्टर्स होंगे, वो दिया होगा। तो एट द एंड इट्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा लेंथ पे। लेंथ कितनी भी हो स्ट्रिंग की, कैरेक्टर्स तो कांस्टेंट ही है ना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसलिए स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 है। मैं इसको कोड करके दिखा देता हूँ।